हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द एडू एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो मैं क्लास लेकर के आया हूँ वो हिस्ट्री का एमसीक्यू का चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स जीके हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है। तो क्या है टॉपिक का नाम? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और मेनली फोकस जो है मेरा लूसेंट बुक से रहता है। और लूसेंट से आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो जाए, लूसेंट से आपको जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन हर हमेशा जो है लड़ता ही है। और उसमें भी ये जो टॉपिक है बौद्ध धर्म का, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो प्रश्नों का श्रृंखला है उसका हम सिंक्रोनाइज करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं तो बौद्ध धर्म जो है किनके, गौतम बुद्ध के जो है इर्द गिर्द घूमता है, यानी उन्हीं पे जो है। लेकिन वहीं पे जैन की बात कर ले तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो कुल हुए थे 24 तीर्थंकर। कितने? ऑप्शन नंबर सी 24 इसका सही आंसर होगा। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें महावीर स्वामी, कौन? महावीर स्वामी जो है मेन थे। महावीर स्वामी जो थे वो थे सबसे, मतलब कहा जाए कि मेन थे। उसके बाद जो है और भी तीर्थंकर इसमें जुड़ते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन अगर आप इसका जानना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म और ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा करके आप रख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और मैं यहाँ पर वैसे ही प्रश्न लेकर के आता हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, ताकि आपके साथ मेरा जुड़ाव और गहरा हो जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो का रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छा लगा है तो वो भी लिखिएगा, बुरा लगा है वो भी लिखिएगा। कुछ मुझे इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। आशा और उम्मीद है कि आप ये काम, छोटा सा 2 मिनट का काम है, आप ज़रूर करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु के समय को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो प्रश्न है कि मृत्यु कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पे शासन नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा शासक। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी तृतीय जो बौद्ध संरक्षण हुआ था, संगति हुआ था, उसे किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। यानी त्रिपिटक वगैरह जो था, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उसे मुख्यतः किस भाषा में जो है क्या किया गया था, रचना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? जितने भी बौद्ध ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा या बौद्ध धर्म से जुड़ी जो भी पुस्तकें हैं आपको पाली भाषा में देखने को मिलता है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर स्टार लगा करके याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है
कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। यानी वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में जो है बौद्ध धर्म जो है उपजा या वहाँ पे पहुँचा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है नेपाल की ओर भी बढ़ा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध ने जिस अंतिम व्यक्ति को जो शिक्षित किया था अपने धर्म में, किस धर्म में? तो बौद्ध धर्म में जो दीक्षा दी थी, वो अंतिम व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो उस अंतिम व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। किसको? तो सुभद्र को जो है गौतम बुद्ध ने, वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने दीक्षा दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था? तो जैसा कि आप सभी को मैंने अगले प्रश्न में बताया कि उनका जो ग्रंथ था पिटक, कौन सा ग्रंथ? पिटक को जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में। कौन से भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। और जब धर्म ग्रंथ को पाली भाषा में लिखा जा रहा है, और धर्म ग्रंथ लिखा ही इसलिए जाता है क्योंकि उस धर्म के बारे में लोग जाने, उन्हें पढ़े और उसका विस्तार हो। तो यहाँ पर भी बात किया जाए कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन से भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये ज़्यादातर किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदू में आपको मंदिर देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेशली जो स्तूप है वो आपको बौद्ध धर्म में ही देखने को मिलता है। तो मठ, मंदिर और स्तूप, अगर प्रश्न इस टाइप से आए कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म में से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्योंकि मठ और मंदिर और भी धर्मों में मिल जाएंगे, हिंदू धर्म में मिल जाते हैं, लेकिन स्तूप जो है हिंदू धर्म में नहीं मिलता, वो आपको बौद्ध धर्म में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो है उपदेश किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। किसके? बिंबिसार के समय में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो है उपदेश दिया गया था। दोनों धर्मों के द्वारा उपदेश दिया गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार के शासनकाल में। क्लियर है? आगे देख ले अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। कौन? महाप्रजापति गौतमी। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लें। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध जब घरेलू जीवन में थे तो उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से ही ये जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध के नाम से इन्हें जाना जाना लगा। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर, सॉरी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये प्रश्न को हम स्किप करते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका ऑप्शन जो है गलत टाइपिंग हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का। किसका? पाली भाषा में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया गया था। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। यानी बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र पर जो है बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव था। महिला और शूद्र पे सबसे अधिक ध्यान दिया गया था बौद्ध धर्म में। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, हाथी, बेल और भेड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? सर्वप्रथम शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? शून्यवाद को शून्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन में है असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन के द्वारा जो है शून्यवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, अकबर को, महावीर स्वामी को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? गौतम बुद्ध को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ यानी चौथा जो है बौद्ध संगति या सभा का आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में, राजगीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगति की आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में या राजगीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में जो है आयोजित किया गया था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में या राजगीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बात जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इस बात का कोई समानता नहीं मिलता है। जबकि जैन धर्म भी बोलता है अहिंसा अपनाओ, बौद्ध धर्म भी बोलता है अहिंसा अपनाओ। वेदों के प्रति उदासीनता के बारे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में बात की गई है, लेकिन आत्मदमन के बारे में इन दोनों धर्मों में बात नहीं किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लें कि अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप, यानी ऑप्शन नंबर ए। महाकश्यप के द्वारा जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप के द्वारा की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। यानी निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और ऑप्शन नंबर डी है आनंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त जो है जब भगवान बुद्ध जीवित ही थे उसी समय ये चाह रहे थे, इनकी मंशा थी कि ये संघ के प्रमुख बन जाए। क्लियर है, कौन चाह रहे थे? देवदत्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, वाराणसी में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है। भारत में सबसे बड़ा स्तूप आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची। सांची का स्तूप जो है विश्वविख्यात है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप बौद्ध धर्म का जो है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो इन दोनों जो है हीनयान और महायान, ये जो संप्रदाय हुए थे बौद्ध धर्म से अलग होकर के, तो इसमें सबसे मौलिक अंतर क्या है कि देवी देवताओं का पूजा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देवी देवताओं का पूजा जो है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सबसे बड़ा मौलिक अंतर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्नों का श्रृंखला लगभग हम लोगों ने यहाँ पे 30 प्रश्न जो है यहाँ पर देख लिया है। आज का प्रश्नों का श्रृंखला यानी बौद्ध धर्म से जुड़ा पार्ट 1 यहाँ पे ही समाप्त होता है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों का श्रृंखला पसंद आया होगा। अगर आपको प्रश्न पसंद आया है तो अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों का श्रृंखला जो चल रहा है उसे लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।